जो दूसरी फॉल है उसके बात करिए ना, जाके 50 झारखंड सरकार से बोलिए, राज्य सरकार से बोलिए कि 50 एकड़ का बड़ा सा तालाब बना दो, 100 एकड़ का बड़ा सा तालाब। दूसरी फॉल के बाद जी देखिए, अभी से अगर सोशल मीडिया का जमाना है, 12 साल पहले जी एक दिन ऐसे ही हम करियर कैंपस में बैठे थे तो लगा कि जल जंगल जमीन बचाने की बात जो लोग करते हैं वो करते नहीं। जी पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने उसरी नदियों पर। नदी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ उद्गम है। अभी जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं इस झारखंड के, चंद्रमोहन प्रसाद जी, चाहे ज्योतिन प्रसाद जी पूर्व जो विधायक रहे हैं, इसमें था कि उसरी बचाओ अभियान जब स्टार्ट हुआ तो उसमें कई सारे लोग जुड़े। 850 लोगों का ग्रुप है, कोर ग्रुप है, 100 का सलाहकार ग्रुप है जी। अब तो हमको लगता है बाल मुकुंद को खतरा है, पहले तो उसरी को खतरा था जी कि हम गुंडा मवाली ला के इस गिरिडीह को सुधार देंगे, गिरिडीह को जो तो गलतफहमी हटा दे, जी हम लोग आन शान पर आ जाएंगे तो उसका उखाड़ के फेंक। लगातार आप देखते होंगे कि बालमुकुंद फैक्ट्री को लेकर के, उसरी बचाव को लेकर के काफी गिरिडीह शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। और ऐसे में भी हमारे साथ मौजूद हैं माले नेता राजेश सिन्हा जी, और वहीं आपको हम बता दें कि चलिए हम सीधे तौर पे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे 11 स्कोप में। सभी 11 स्कोप के जितने भी दर्शक हैं उनको हमारा नमस्कार। और मुद्दा जैसा आपने कहा कि उसरी से रिलेटेड और बालमुकुंद फैक्ट्री से रिलेटेड, उसकी ढिठपनी से रिलेटेड, जी, उस पर बात करने के लिए। इसके अलावा भी पर्यावरण है, जी, जल जंगल जमीन है, उस पर बात करने की। जी। इसके अलावा भी ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से भूचाल आ रहा है, सोच कैसे आ रहा है। जैसे कि आपको हम बहुत दिनों से जान रहे हैं, क्योंकि आपने पत्रकारों को भी सम्मानित किया था जब उसरी बचाव को लेकर के आपने एक संघर्ष किया था। पुल भी जो अभी शास्त्री नगर में बन रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं अगर बड़ी भूमिका कहा जाए तो आपका है। लेकिन अभी जो आपके जो दिमाग में जो आया था कि उसरी बचाव को लेकर के जो आंदोलन किया जाए, वो कहाँ से सोचने शुरुआत किया था? देखिए, अभी से अगर सोशल मीडिया का ज़माना है, 10-12 साल पहले जी एक दिन ऐसे ही हम करियर कैंपस में बैठे थे तो लगा कि जल जंगल ज़मीन बचाने की बात जो लोग करते हैं वो करते नहीं। जी तो ऐसा करते सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने उसरी नदियों पर। नदी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ उद्गम है, कैसे करना है, इसको देखते हैं, इसमें जागरूकता लाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इस मोहल्ले के ही लोग, जी, शास्त्री नगर के, एक अभी जो पुल बन रहा है वहाँ तो बरगद का पेड़ था, वो छोटा सा कट गया, वहीं पे हम लोग बैठ के धरना किए थे। और उसका जो जिक्र हम लोग उसमें नगर पालिका था, उसमें लिखे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, तो लिखे थे। अब 12 साल पहले से, उसके पहले भी अभी जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं इस झारखंड के, चंद्रमोहन प्रसाद जी, चाहे ज्योतिन प्रसाद जी पूर्व जो विधायक रहे हैं, इसके अलावा अमीलाल आज़ाद जी, इसके अलावा कई ऐसे जो जनप्रतिनिधि थे उस समय जो उस पर आवाज़ उठाई थी। हम समझते हैं कि फिर उसको कंटिन्यू करने में मिस्टेक हो गया या वो नहीं कर पाए। कल भी आए थे पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन चचा हम लोग बोलते हैं जी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बेहतर काम कर रहे हो और सब मिलकर अच्छा और करो। एक चीज़ आपको कहना था कि उसरी बचाओ अभियान जब स्टार्ट हुआ तो उसमें कई सारे लोग जुड़े। 850 लोगों का ग्रुप है, कोर ग्रुप है, 100 का सलाहकार ग्रुप है, जी। उन्होंने मिलकर मुझे उसरी बचाओ अभियान का संयोजक बनाया था। इसके अलावा कई पदाधिकारी हैं जी, और जोर शोर से लग रहे थे। इसी बीच में ये जो अभियान देख रहे हैं बालमुकुंद, हाँ, इस अभियान में हम लोग सबसे पहले पार्टी का झंडा लेकर हम लोग उसरी को खतरा है, जी, उसरी पॉल को खतरा है का नारा लगाए और धड़ल्ले से लगाए, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये जो पाइपलाइन अगर होगा जी तो उसरी का कहीं ना कहीं से ये क्या ढिठपनी है जी। और नदी के बाद भी जो उसरी फॉल है उसके बात करिए ना, जाके 50 झारखंड सरकार से बोलिए, राज्य सरकार से बोलिए कि 50 एकड़ का बड़ा सा तालाब बना दो, 100 एकड़ का बड़ा सा तालाब। उसरी फॉल के बाद जी, उसरी फॉल से पहले नहीं जी। तो अपने सुविधा के अनुसार डायरेक्ट वो घुसाया है, पाइपलाइन को घुसाया है जी, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसमें क्या है कि देखिए, एक वहाँ बड़ा अच्छा प्रदूषण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं जी, एक आवाज़ प्रदूषण के खिलाफ जी। और उस बैनर के तले बहुत सारे लोग, हर एक, चाहे वो एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं
इधर उसरी बचाओ चल ही रहा है, माले का अपना चल ही रहा है, जल जंगल जमीन बचाओ। अब तो हमको लगता है बाल मुकुंद को खतरा है, पहले तो उसरी को खतरा था जी। अभी बाल मुकुंद को खतरा है कि अगर गड़बड़ सड़बड़ लगातार जारी रहेगा और सोचेगा कि हम गुंडा मवाली ला के इस गिरिडीह को सुधार देंगे, गिरिडीह को जो, तो वो गलतफहमी हटा दे जी। हम लोग आन शान पर आ जाएंगे तो उसका उखाड़ के फेंक देंगे जी। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़े। जी। 15,000 लोग थे सड़कों पर, सभी दलों का उसमें बहुत अहम भूमिका थी, चाहे हम दल का नाम बताए तो गिनती नहीं होगा, सामाजिक संगठन का था। और उससे ज़्यादा बड़ा था कि आम ग्रामीण जनता, आम लोग उस जो मानव श्रृंखला बनी थी जी। उसमें लोग आए थे, इसलिए वो किसी का क्रेडिट का बात नहीं है कि ये हम लाए नहीं, ये जनता का क्रेडिट है, जी। वहाँ के ग्रामीणों का क्रेडिट है और तमाम जो मेहनत कश थे, मेहनत करने वाले लोग थे, उनकी क्रेडिट है जी। अब हर जैसे हम लोग किए लाल झंडा के साथ उसरी को खतरा एकदम धड़ल्ले से मार्च किए, हर दल को चाहिए था उसके दूसरे दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल। अगर दूसरा दिन से शुरू हो जाता तो वो पाइप ही नहीं ला पाता है। आज से 3 महीना पहले हम लोग उसको रोके थे, अच्छा। बैठाए थे वहाँ के जो PhD विभाग है, बैठो यहाँ पे, हम नीचे ज़मीन पे बैठे, बताओ हमको कि तुम्हारा इंटक वेल का कहाँ है, दिखाने से इनकार कर दिया, नहीं था, बोले साइन करो तुम गलत कर रहे हो, वो हम लोग पास कॉपी है जी। उसके बाद सेटिंग गेटिंग जो होता है ना कि आदमी को तोड़ना, आदमी को गांव को तोड़ना, ऊपर से दबाव देना, राजनीतिक दलों का दबाव मिलना शुरू हो गया। हमारा कहना ये है कि जब जल जंगल ज़मीन बचेगा नहीं तो आप काहे राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करना छोड़ दीजिए। अगर हमारा मकसद है कि हम उसके पार्टनर बन जाएं, हमारा मकसद है कि हमको मेरा अनुसार से महीना 1.5 महीना में कुछ दे, मेरे अनुसार से वो आम लोगों को रखे, गलत होगा। ये या प्रवृत्ति गिरिडीह में है, इसकी जांच करवाएंगे और इस जांच करवाने में जितने भी इस तरह के लोग हैं उसको धक्का मार के इस गिरिडीह से निकाल देने में, भला ये गिरिडीह को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज जी शुरुआत में जब आया, थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा, तो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया, वो सूरत में आया जी 1600 ईस्वी में। उसमें टॉमस मुनरो आया था यहाँ पे और जहांगीर थे, राजा जहांगीर था यहाँ। टॉमस मुनरो देखा कि धीरे धीरे अब सेना को बुलाने लगा, बोला कि हम बहुत सारा जो है यहाँ पे जब सामान हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो थोड़ा सा ये कर आदमी को बचाव के लिए ज़रूरी है। धीरे धीरे फैलाया और उसके बाद धीरे धीरे एक्सटेंशन लेते चला गया और फिर 1600 ईस्वी से लेकर उसको धीरे धीरे कब्जा, उसमें 565 राजा थे, उस 565 को तोड़ फोड़ ये वो करना शुरू किया और वही काम आज हो रहा है। पूंजीपतियों की सरकार है, यही बीजेपी जो है कहता था कि जो हम पूंजीपति का सरकार नहीं करेंगे, लेकिन उनका अभी हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो लोग हल्ला करने लगेगा। लेकिन सच यही है कि आप इसको रोकिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिल जाए तो अच्छा गिरिडीह को बचाना भाई, आने के लिए काम कर रहे हैं ना, भागिए मत, बहाना मत करिए, हम आपके साथ में हैं। अब पूरी जनता को जगाइए, एक दूसरे को जगाइए और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, जो अगुआ साथी हैं, उनको हम एक बार नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मीडिया को खासकर जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से जन मुद्दों को उठाया है, हम धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद सर, आपको भी। वहीं बता दें कि हमने राजेश सिन्हा जो कि माले के नेता हैं और लगातार समाज सेवी भी हैं, टीचर भी हैं और लगातार खबरें आपको हम अक्सर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो मामला जो चल रहा है बाल मुकुंद फैक्ट्री को लेकर के और प्रदूषित को लेकर के लगातार चल रहा है, तो अभी इस पे क्या कुछ आगे की रणनीति होती है, क्या कुछ होती है, तमाम चीज़ों को विस्तार से हम लगातार आप लोगों को खबर दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें 11 स्कॉप में। कैमरामैन राकेश भदानी के साथ नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।